स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जहां पर ये पैसे लेते हुए पकड़े गए और इस वीडियो को बीजेपी ने खुद अपने कैमरा के सामने और ऐसे कुर्ते में रख देते। अरे मुल्ला जी दो और मुल्ला जी भोजन प्रभु श्री राम का अवतार है क्या? वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स। पीएम मोदी अमित शाह का शुवेंदु अधिकारी को लेकर पुराना वीडियो वायरल, ध्रुव राठी अरविंद केजरीवाल से लेकर लोगों ने क्या कहा बताएंगे आपको। एमएलए रवि नेगी का खाने को लेकर गरीब शख्स पर तंज, नर्सरी राइम्स रेन रेन गो अवे पर मंत्री जी घिरे, पटना में TRE-4 प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर का बिहार के लोगों को दो टूक जवाब साथ ही दिखाएंगे और भी वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये दिल्ली से बीजेपी एमएलए रवि नेगी हैं। एक गरीब का कैसे मजे ले रहे हैं देख लीजिए। कह रहे हैं, अरे मुल्ला जी इधर आइए, मोदी जी सिर्फ 5 रुपये में बढ़िया खाना दे रहे हैं। अरे मुल्ला जी दो और मुल्ला जी भोजन अच्छा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। देखा जी 5 रुपए में भरपेट भोजन दे रहे हैं, अच्छा है ना। थाली दे दो ना। इस पर लोगों ने कहा, भाजपा विधायक रवि नेगी जी की भाषा और बोलने का स्तर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जनप्रतिनिधि की असली पहचान उसकी भाषा और संस्कार से होती है। तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, खुद की हरकतें कार्टून जैसी और मजे ले रहे हैं मुल्ला जी के। इनका लहजा देखिए, एक गरीब आदमी के कैसे मजे ले रहे हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी को लेकर पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो भयंकर वायरल है। 2016 में मोदी जी ने कैमरे पर रिश्वत लेने के लिए शुवेंदु अधिकारी का मजाक उड़ाया था। 10 साल बाद बीजेपी ने उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया है। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं, इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो इस पर ध्रुव राठी ने शुवेंदु अधिकारी को लेकर क्या कहा है आप भी देखिए। बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं शुवेंदु अधिकारी और देश के इतिहास में ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको बकायदा वीडियो पर पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, इनका एक्चुअली में एक वीडियो मौजूद है। स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जहां पर ये पैसे लेते हुए पकड़े गए और इस वीडियो को बीजेपी ने खुद अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था। 5 लाख रुपीज। असल में बात क्या है कि ये 5 साल पहले तक ममता बनर्जी की TMC पार्टी में ही थे और इसलिए नरेंद्र मोदी के भी ऐसे वीडियोस मौजूद है जहां पर ये पब्लिक में शुवेंदु अधिकारी का मजाक बना रहे हैं, रिश्वतखोर कह रहे हैं। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? आगे की कहानी वही है जो पूरे देश में हो रही है। ईडी सीबीआई ने शुवेंदु अधिकारी पर रेड करी, इन्हें खतरा था कि ये जेल चले जाएंगे तो इन्होंने पार्टी बदल ली, बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद सारे केसेस को रफा दफा कर दिया गया। बीजेपी ने YouTube चैनल से ये वीडियो डिलीट कर लिया और नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को थूक कर चाट लिया। ओह माय गॉड। बाय द वे, आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा की भी यही कहानी है। पहले वो कांग्रेस में थे, सीबीआई ने उन पर रेड करी, शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप लगाया गया। ये आर्टिकल देखो अगस्त 2014 का, और कुछ ही महीने बाद पार्टी बदलकर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और सारे केसेस भुला दिए जाते हैं। पूरे देश में डेमोक्रेसी का मजाक बनाकर रख दिया। मैं तो कहता हूं जितने भी गुंडे क्रिमिनल बदमाश घूम रहे हैं भाई, सब जाके बीजेपी ज्वाइन कर लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। अरे दाऊद इब्राहिम भाई, तू भी बीजेपी ज्वाइन कर ले, अंधभक्त तुझे भी अपना नया पापा बना लेंगे। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी वायरल वीडियो पर बीजेपी पर जोरदार अटैक किया है और कहा कि शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी नहीं जाएगी। ईडी संजीव अरोड़ा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, संगीन आरोप लगाए थे। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर किसी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए तो छोटी बात नहीं है। ऐरे गहरे ने आरोप नहीं लगाए थे। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाए थे। आज प्रधानमंत्री जी खुद उन्हें सीएम की शपथ दिला के आए हैं अपने हाथ से। शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ईडी नहीं जाएगी, ईडी संजीव अरोड़ा के खिलाफ जाएगी। हेमंत बिश्व शर्मा के खिल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार केजरीवाल को किया जाएगा।
अजीत पवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार मनीष सिसोदिया। क्यों? उन्होंने सबने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इनका मकसद देश से भ्रष्टाचार दूर करना नहीं है, इनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नहीं है, इनका मकसद केवल और केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाना है। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी को वॉशिंग मशीन और भ्रष्ट पार्टी कहने के पीछे एक वजह है। शुवेंदु अधिकारी को कभी बीजेपी करप्ट बताती थी, बीजेपी से सीएम बन गए हैं। बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें शुवेंदु को टीएमसी में रहते हुए रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। वह वीडियो डिलीट कर दिया गया है। तो जर्नलिस्ट उमा शंकर सिंह ने लिखा, गलत बात है, गड़े मुर्दे इस तरह नहीं उखाड़े जाने चाहिए। वॉशिंग मशीन का ब्रांड खराब करने की साजिश प्रतीत होती है। तो वहीं एक यूजर ने शुवेंदु अधिकारी को लेकर अमित शाह का भी एक पुराना वीडियो शेयर किया जहां वो कैमरे के सामने घूस लेने को लेकर अपनी बात कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद सब तरीके अपना रही है बीजेपी कि किसी तरीके से ममता बनर्जी गिर जाए। देखिए, आपने शायद नारदा स्ट्रिंग देखा है या नहीं देखा है मुझे मालूम नहीं। कोर्ट, सीबीआई जांच, ये सारी चीजों को साइड पर रख दीजिए। जब आप कैमरे के सामने घूस ले रहे हो, किसी का दोष क्यों निकालना? आपके नेता कैमरे के सामने घूस ले रहे हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? और नारदा की सीबीआई जांच का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने नहीं किया है। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है। तो सीबीआई को कारण क्यों दे रहे हैं भैया? ये कोई गलत प्रकार के केस ने जिसमें आप स्पष्ट रूप से घूस लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वहीं एक यूजर ने हद दर्जे की अनभक्ति वाला वायरल वीडियो शेयर किया और लिखा, मोदी राम के अवतार नहीं है, वे राम से भी महान है। जरा सोचिए, सिर्फ मोदी को बेहतर दिखाने के लिए भगवान राम को ही छोटा दिखाया जा रहा है। हिंदुत्व की राजनीति ने हिंदुओं के दिमाग को किस हद तक सड़ा दिया है, यह उसका ही एक उदाहरण है। हिंदू धर्म का जितना अपमान एक मोदी भक्त करता है उतना कोई और नहीं करता। प्रभु श्री राम का अवतार है क्या? उनसे भी बड़ा है, हम उनसे भी बड़ा कहेंगे। जो भगवान राम से भी इसलिए बड़ा कि कर्म कर रहे हैं, अभी उनसे कम नहीं कर्म कर रहे हैं, उनसे अच्छा कर्म क्या बोल रहे हैं राम? तो वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय ने इंग्लिश लैंग्वेज के नर्सरी राइम्स रेन रेन गो अवे को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। बताइए, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, ये हमारी संस्कृति नहीं है। भले ही अंग्रेजी में कविता हो, हमारी संस्कृति में है परजन हिताय, स्वांतः सुखाय नहीं। ये कविता स्वांतः सुखाय बता रही है कि मेरा जॉनी खेलना चाहता है, इसलिए जो सर्वजन हिताय बारिश है वो चली जाए। सबसे ज्यादा मानिए। तो वहीं इस पर जर्नलिस्ट रणविजय सिंह ने लिखा, वैसे शिक्षा मंत्री जी खेलना की जगह कुछ और बोलने वाले थे, ऐन वक्त पर खुद को कंट्रोल कर लिया, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता। 15 सेकंड पर सुने। दोस्तों, मणिपुर में बीजेपी के स्पोकपर्सन इलांगबम जॉनसन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कहा कि 3 मई 2023 से जब स्टेट में पहली बार कास्ट रिलेटेड वायलेंस भड़की थी, तब से पार्टी लोगों की उम्मीद के हिसाब से काम नहीं कर पाई है। साथ ही एलिगेशन लगाया कि पार्टी की स्टेट यूनिट पूरी तरह से सेंट्रल लीडरशिप के कंट्रोल में है और स्टेट यूनिट के पास डिसिप्लिनरी मामलों पर फैसले लेने का पावर भी नहीं है। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 प्रोटेस्ट के समय एक पुलिस वाले पर तिरंगे के अपमान का एलिगेशन लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस वाले तिरंगे से अपना मुंह पोंछ रहा था। जैसे ही उसे टोका गया, उसने तिरंगा जमीन पर फेंक दिया और उस पर बाकी लोग पैर रखकर आगे निकल गया। इससे पोंछ रही है तिरंगा, आप इससे पोंछ रहे हैं। ये देखिए, ये हाथ में लेकर जाइए, इनको पहचानिए। ये तिरंगा का अपमान नहीं है तो क्या है? ये देखिए, इसको फेंक दिए ये उठा करके, और ये है जो इनसे अभी हाथ पोंछ रहे थे, मुंह पोंछ रहे थे, और अभी तिरंगा को उठा करके फेंक दिए पुलिस वाले। इनके लिए देखिए ये क्या ये है, तिरंगा को उठा करके फेंक दिए। अभी हम इनका चेहरा दिखाएंगे, कौन है जो इस तरह से क्या आंदोलन दबाने के क्रम में इस तरह से तिरंगे का अपमान किया जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज केस के सभी 7 इंजीनियरों को वापस अपॉइंट कर लिया गया है। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके बाद ये सस्पेंड हुए थे। जिन इंजीनियरों को वापस अपॉइंट किया गया है, उनमें 2 चीफ इंजीनियर भी शामिल हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि मामले की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अभी कंटिन्यू रहेगी और जल्द ही इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। दोस्तों, पटना में टीआरई 4 प्रोटेस्ट पर हुए लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों और 10,000 रुपये को लेकर जो कहा है वो आप
ध्यान से सुनिए। सम्राट सरकार की ये पहली लाठी छात्रों पर चल गई है सर, क्या कुछ कहेंगे? और बेतरतीब तरीके से पीटा गया पटना में। ये बात मैंने पहले भी कही है, जब समाज में लोग वोट ठीक से नहीं करेंगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, अपने भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, तो उनको लाठी भी खाना पड़ेगा और उनके बच्चों को दर दर का ठोकर भी खाना पड़ेगा। यही बात बताने के लिए जनसुराज पिछले 3 साल से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई नेताओं के चक्कर में, जाति धर्म के चक्कर में, मुर्गा भात और 10,000 रुपये के चक्कर में मत पड़ो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दो। अगर लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दिया होता, 10,000 में वोट नहीं बेचा होता, तो आज पांडव कुमार के परिवार को ये दर्द नहीं झेलना पड़ता। आज टीआरई के छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो उनको मारा गया है, वो चीज नहीं हुई होती। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की हिस्टोरिक जीत के बाद और शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोलकाता पुलिस के ऑफिशियल एक्स हैंडल की अपनी फॉलोइंग लिस्ट से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हटा दिया है।